हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिक्किम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट? माउंटेनियस मतलब होता है पहाड़ी, स्टेट यानी राज्य। तो क्या हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट? क्या आप कभी भी किसी पहाड़ी राज्य में घूमने गए हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, टेल द क्लास अबाउट इट्स पीपल, फूड हैबिट्स, ड्रेस, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अगर हाँ तो अपनी क्लास को बताओ वहाँ के लोगों के बारे में, खाने की आदतों के बारे में, वहाँ के ड्रेस के बारे में, पोशाक के बारे में, और वहाँ की जलवायु के बारे में। वहाँ क्लाइमेट यानी जलवायु, वहाँ की जलवायु के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। Sikkim is a tiny mountainous state in the heart of the eastern Himalaya. सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेनियस, टाइनी मतलब छोटा, माउंटेनियस यानी पहाड़ी। तो सिक्किम जो है वो छोटा सा पहाड़ी राज्य है इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। हार्ट जैसे होते हैं, हार्ट यानी दिल होता है जो कि बीच में होता है, वैसे ही सिक्किम कहाँ है? ईस्टर्न हिमालय के यानी पूर्वी हिमालय के बिल्कुल बीच में है। ठीक है। इट इज़ बाउंडेड, बाउंडेड यानी घेरा होना। इट इज़ बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेट्यू, यानी ये तिब्बत के पठार से घेरा हुआ है। इन द नॉर्थ यानी उत्तर की साइड से, उत्तर की तरफ से ये तिब्बत के पठार से घिरा हुआ है। द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। तो इस साइड में किस चीज़ से घेरा हुआ है? वैली ऑफ, वैली मतलब होता है घाटी, तिब्बत की घाटी से और भूटान साम्राज्य से पूरब की दिशा से घेरा हुआ है। नेपाल इन द वेस्ट, तो सिक्किम के वेस्ट में कौन है? नेपाल है। एंड दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल इन द साउथ, दक्षिण में दार्जिलिंग है यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। In 1975, सिक्किम became the 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, यानी 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना था। इट हैज़ ओनली 540,493 इनहेबिटेंट्स, यानी उस समय इतने ही निवासी थे। इनहेबिटेंट मतलब निवासी। उस 1,10,100,000 लाख यानी 5,40,493 निवासी थे। इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी। एंड द टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वहाँ का क्षेत्रफल 7,096 के, उसको बोलते हैं 95 यानी 7,096 स्क्वायर किलोमीटर था। सिक्किम इज लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट मतलब होता है कम, न्यूनतम। तो सिक्किम जो है वो भारत जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब आगे देखते हैं। द वर्ड सिक्किम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, कॉम्बिनेशन मतलब होता है मेल। ठीक है, यानी सिक्किम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सू एंड खीम। सू मीन्स न्यू, सू का मतलब होता है नया, एंड खीम मतलब होता है पैलेस और हाउस। पैलेस मतलब होता है महल और हाउस मतलब होता है घर। यानी सू मतलब होता है नया और खीम मतलब होता है महल या घर, इसका मतलब हुआ नया घर। सिक्किम मतलब हो गया नया घर या नया महल। ठीक है, आगे देखते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, यहाँ पे लिखा ना इसलिए। द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस, इसीलिए इस शब्द का मतलब हो गया नया पैलेस या नया हाउस, नया महल या नया घर। इन रिफरेंस, रिफरेंस मतलब होता है संदर्भ में। इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर, तो ये नाम रखा गया, किसके नाम पे रखा गया था ये? इन रेफरेंस उस संदर्भ में रखा गया, टू द पैलेस उस महल के, बिल्ट बाय बनाया गया या निर्माण किया गया, द स्टेट फर्स्ट रूलर फुनस्टॉक नेमगिल, तो यहाँ के पहले जो शासक थे उनका नाम था फुनटोस्क
नामगिल था, जिन्होंने यहाँ पर एक महल बनाया और उसी महल के नाम पे यहाँ का नाम सिक्किम पड़ा, यानी नया महल। ठीक है। द तिब्बतन नेम ऑफ फॉर सिक्किम इज डैनजोंग। तिब्बतन नेम यानी तिब्बत में सिक्किम का नाम क्या है? डैनजोंग है। विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, यानी चावल की घाटी। ठीक है, डैनजोंग मतलब क्या होता है? चावल की घाटी। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या है। सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड, तो सिक्किम जो है वो 4 जिलों में बांटा गया है। विच इंक्लूड, जो कि शामिल है ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनका ये डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लिखा है ना ये हेडक्वार्टर, इसका मतलब होता है मुख्यालय। द डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का मुख्यालय है, आर मतलब है, गैंगटोक, गेजिंग, मैनगेंग, मैनगेंग एंड नामची रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब इसी क्रम में। ठीक है, तो जो ईस्ट सिक्किम का मुख्यालय कहाँ पर है? गैंगटोक में है। वेस्ट सिक्किम का कहाँ पर होगा? गेजिंग में होगा। नॉर्थ सिक्किम का कहाँ पर होगा? मैनगेन में होगा। और साउथ सिक्किम का कहाँ पर है? नामची में है। ठीक है, इनका मुख्यालय इसी क्रम में है। अब आगे देखते हैं। गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। गैंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। लिटरली मीनिंग, लिटरली मतलब होता है शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अ हाई हिल, मतलब ऊंची पहाड़ी। ठीक है, तो गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंची पहाड़ी, हाई हिल। इट ऑफर्स, ऑफर्स मीन्स प्रदान करना, मैग्निफिशियंट व्यू, मैग्निफिशियंट मतलब होता है शानदार, व्यू यानी नज़ारा, तब ये हमको एक बहुत ही शानदार नज़ारा प्रस्तुत करता है। ऑफ द स्नो क्लेयर, स्नो क्लेयर मतलब है बर्फ से ढका होना, कंचनजंगा, तो यहाँ से हमें कंचनजंगा दिखता है, बहुत ही शानदार नज़ारा जो कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक, ये संसार में तीसरा सबसे ऊंची पीक है, पीक यानी चोटी है। विच इज रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स माना जाता है एज द गार्डियन डेटी ऑफ सिक्किम, गार्डियन मीन्स रक्षक, डेटीज यानी देवी देवता, ऑफ सिक्किम, सिक्किम का। तो ये कंचनजंगा को ही रक्षक देवी या देवता माना जाता है। ठीक है, कंचनजंगा जो पहाड़ है उसे ही सिक्किम का रक्षक देवी या देवता माना जाता है। सिक्किम इज रिच, रिच यानी समृद्ध होना, पूरा उसमें भरा होना, फला फूला होना। तो सिक्किम इज, सिक्किम में क्या अधिक मात्रा में है? रिच में मतलब वहाँ पर अधिक मात्रा में होना। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब होता है वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना में क्या होता है? वनस्पति और जीव जंतु। स्ट्रीम्स जलधाराएं, एंशियंट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब होता है मठ, प्राचीन मठ, एंड लेक्स और झरने हैं या फिर तालाब हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड रेडोडेंड्रॉन, ठीक है, जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम यानी सिक्किम के जो वनस्पति है उसमें क्या शामिल है? इंक्लूड, इंक्लूड यानी शामिल होना। रेडोडेंड्रॉन द स्टेट ट्री, वहाँ का राजकीय पेड़ है। ऑर्चिड है, फिग है, बनाना है, साल है, साल ट्री एंड बम्बू ट्री, ये सारे पेड़ के नाम हैं। ठीक है, तो ये सारे पेड़ वहाँ के में पाए जाते हैं। ओक, चेस्टनट, मैपल, बिर्च, एल्डर एंड मैग्नोलिया also ग्रो इन लार्ज नंबर, तो ये जो मैंने पेड़ के नाम लिए ये भी वहाँ पर अधिक मात्रा में उगते हैं। ठीक है, ग्रो इन लार्ज नंबर्स, ये भी अधिक मात्रा में उगते हैं वहाँ पर। द ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबेल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम,
तो सिक्किम का जो राजकीय फूल का नाम क्या है? डेंड्रोबियम ऑर्किड, डेंड्रोबियम नोबिल। ठीक है, ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबिल जो है वहाँ का राजकीय फूल है। कहाँ का? सिक्किम का। चलो अब आगे देखते हैं। द फोना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स। अब फोना की बात हो रही है। फोना मीन्स वहाँ के जीव जंतु। हमने अभी तक वनस्पति के बारे में यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, अब हम वहाँ के जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं? उसमें इंक्लूड है, इंक्लूड यानी शामिल होना है। स्नो लेपर्ड, द मस्क डियर, मस्क मतलब होता है कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी हिरन। द भोरल, द हिमालय थार, द रेड पांडा, द हिमालयन मरमोट, the sparrow, the goral, the barking deer, the common langur, the Himalayan black bear, the clouded leopard, the marble cat, the leopard cat, the wild dog, the Tibetan wolf, the hog badger, the binturong, the jungle cat and the civic cat। ये सारे जानवरों के नाम हैं जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है, अमोंग द एनिमल्स, इन सभी जानवरों में मोर कॉमनली फाउंड, मोर कॉमनली जो कि आम रूप से, नॉर्मल सामान्य रूप से पाए जाते हैं, आर याक्स, मेनली रियर्ड, रियर्ड मीन्स पाला जाता है, रियर्ड मीन्स पालना, फॉर देयर मिल्क मीट एंड एज बीस्ट ऑफ बर्डन, बर्डन मीन्स होता है बोझा, बीस्ट में जानवर यानी बोझा ढोने वाला जानवर। तो वहाँ पर कॉमनली फाउंड जो कि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर में याक शामिल है, जो मुख्य रूप से, मेनली यानी मुख्य रूप से, रियर्ड पाला जाता है, फॉर देयर मिल्क उनके दूध के लिए, मीट के लिए और बोझा ढोने के लिए इन जानवरों को पाला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको क्या लिखा है। अब चिड़ियों के बारे में है। द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड, है ना, द बर्ड फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द इम्फियाना फिजेंट, इम्फियाना फिजेंट चिड़िया का नाम है, द क्रिम्सन होमेड फिजेंट, द स्नो पैट्रिच, द स्नो रूस्टर, द लेमर गेयर and Xerophone vulture as well as golden eagle, quill, plover, woodcock, sandpiper, pigeon, babblers and robins। ये कुछ चिड़ियाओं के नाम हैं जो कि सिक्किम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेटेड बाय लेप्चास। प्रीडोमिनेटेड मतलब मुख्य रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण रूप से जो यहाँ है कि इनहेबिटेटेड, इनहेबिटेड मतलब निवासी होना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो या फिर महत्वपूर्ण रूप से जो यहाँ के निवासी हैं वो कौन है? बाय द लेप्चास हैं, द नेपालीज, लेप्चा हो गया, नेपाली हो गया एंड द भूटिया। ये कुछ वहाँ के जो कि प्राचीन समय से ही, मतलब काफ़ी पहले से ही वहाँ के निवासी बने हुए हैं। नेपाली इज़ द लिंगुआ फ्रांसा ऑफ सिक्किम। लिंगुआ फ्रांसा मतलब होता है भाषा वहाँ का। ठीक है, नेपाली वहाँ की मान लो मुख्य भाषा है वहाँ की। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के अधिकांश भाग में इंग्लिश और हिंदी को भी बोला और समझा जाता है, लेकिन मेन जो भाषा है लिंगुआ फ्रांसा यानी मेन भाषा, मुख्य भाषा को बोला जाता है, वो सिक्किम में नेपाली चलता है। ठीक है, अदर लैंग्वेज, यहाँ पर देखो अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड, अदर लैंग्वेज यानी दूसरी भाषाएं जो उसमें बोली जाती हैं वो उसमें शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल होना, भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राय, सेप्रा, सुनार एंड तमंग। ये कुछ वहाँ की जनजातियां हैं जो कि इसी अपनी लोकल भाषा में बोलती हैं। ये उनका की भाषाएं हैं जो पर लोकल भाषा में बोली जाती हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना जो यहाँ की
भाषाएं हैं। अगला देखते हैं। द पीपल इन द रूरल एरियाज। तो द पीपल यानी जो लोग हैं वहाँ के, रूरल एरिया, रूरल मतलब रूरल है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण यानी गांव का इलाका। तो द पीपल इन रूरल एरिया, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ग्रो मतलब उगाना, कार्डेमम, कार्डेमम यानी इलायची। तो वहाँ के लोग कुछ जीविका चलाने के लिए कुछ फसलें उगाते हैं, जिसमें शामिल है कार्डेमम यानी इलायची, जिंजर यानी अदरक, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, टी हो गया एंड ऑर्चिड हो गया, ऑर्किड्स। राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड। राइस इज ग्रोन, राइस उगाए जाते हैं हिल साइड में यानी पहाड़ी के तरफ, पहाड़ों पर चावल उगाया जाता है। ऑफ द साउथर्न एरिया, दक्षिणी भाग में, पहाड़ के दक्षिणी भाग में वहाँ पर चावल उगाया जाता है। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम इन इंडिया। सिक्किम जो है वो बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसर यानी उत्पादन करने वाला है कार्डेमम का इन इंडिया, यानी भारत में सिक्किम ही ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन करता है। द मिनरल्स, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, मिनरल माइंड, माइंड मीन्स खान। तो खनिजों की यहाँ पर जो खान है इन सिक्किम आर कॉपर, डोलामाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मिका, आयरन एंड कोल। ये कुछ खनिजों के नाम हैं जो कि इनकी खानें सिक्किम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखें। यहाँ पर द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, मनाना। मेजर, मेजर मतलब था मुख्य। द पीपल ऑफ सिक्किम यानी सिक्किम के लोग, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं मेजर इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के मुख्य त्यौहार, सच जैसे कि दिवाली एंड दशहरा। तो सिक्किम के लोग भारत का जो मुख्य त्यौहार होता है, जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये भी सिक्किम के लोग मनाते हैं। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, एज जैसा कि पीपल ऑफ सिक्किम, सिक्किम के लोग मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, वहाँ के ज़्यादातर लोग बुद्धिज्म का पालन करते हैं, यानी बुद्ध धर्म का पालन करते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल। एसोसिएटेड मतलब होता है संबंधित होना, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर बुद्धिज्म हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो भी सेलिब्रेट किया जाता है वो सारे एसोसिएट, संबंधित होते हैं विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल, यानी बुद्ध त्यौहार से संबंधित होते हैं। वहाँ के जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे त्यौहार बुद्ध के त्यौहार से ही मनाए जाते हैं, यानी बुद्ध से संबंधित त्यौहार होते हैं। आगे देखते हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल दे सेलिब्रेट इंक्लूड, तो जो पॉपुलर है वहाँ के जो फेमस है, मशहूर त्यौहार है, फेस्टिवल है, दे सेलिब्रेट जो वो मनाते हैं, उसमें इंक्लूड शामिल है, क्या शामिल है, कौन से त्यौहार शामिल है वो देखते हैं। लोसार, सागा दावा, लहबाब, लहबाब द्विचीन, पेंग लहबोसोल, लहबोसोल, द्रुपका, द्रुपका तेसई, बुमचू, लोसोंग, तिहार, देसाइन एंड क्रिसमस। ये कुछ फेस्टिवल के नाम हैं जो वहाँ के लोग मनाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए।